Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaleem Mughal, and in this video I'll teach you about prepositions of time. What is a preposition? If we try to define a preposition, we can say a preposition is a word or group of words such as in, on, at, to, out of, instead of, on behalf of, used before a noun or pronoun to show place, position, time or method. तो इसकी डेफिनेशन के बाद अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें आज हमने प्रपोजिशंस ऑफ टाइम के मुतल्लिक जानना है कि उनका इस्तेमाल हम किन सिचुएशंस में और किन औकात के लिए कर सकते हैं। तो टाइम के लिए जो प्रपोजिशंस इस्तेमाल होती हैं वो इन, ऑन और एट हैं। तो सबसे पहले हम इनका इस्तेमाल जानने की कोशिश करते हैं कि इनको हम टाइम के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं कि इसको हम लॉन्ग पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका हम इस्तेमाल सेंचुरी के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल हम डेकेड के साथ करते हैं, इसका इस्तेमाल ईयर के साथ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम सीजन के साथ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम मंथ के साथ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम एक वीक या मोर देन अ वीक टाइम के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल हम द पार्ट ऑफ डे के साथ भी करते हैं और इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर कंप्लीशन टाइम फॉर एन एक्टिविटी या फ्यूचर टाइम के लिए भी करते हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन विद एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने इसका इस्तेमाल लॉन्ग पीरियड्स के लिए करना है तो उस वक्त हम इन प्लस द और प्लस वो लॉन्ग पीरियड जो है उसको मेंशन करेंगे। मसलन हम कह सकते हैं इन द कॉपर एज, इन द आइस एज, इन द आयरन एज। ये वो पुराने लॉन्ग पीरियड्स हैं जो कि कई दिहाइयों पर मुहित होते थे। तो उनका जिक्र करते वक्त हम इन प्लस द और प्लस वो लॉन्ग पीरियड उसका जिक्र करते हैं। तो इस तरह से हम उसकी फ्रेज बनाते हैं इन द आयरन एज। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने सेंचुरी टाइम आता है। तो सेंचुरी के साथ भी हम इन प्लस द प्लस वो सेंचुरी जिसका हम जिक्र करते हैं उसको बोलते हैं। मसलन हम कह सकते हैं इन द 21st सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी, इन द 18th सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी, इन द 17th सेंचुरी। तो इस तरह से हम सेंचुरी के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। और आगे बढ़ें तो सेंचुरी के बाद हमारे सामने ईयर या डेकेड का टाइम आता है। तो डेकेड हम 10 साल के पीरियड को कहते हैं। तो इस टाइम पीरियड के लिए भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं और हम कह सकते हैं इन द 60s, इन द 40s। तो इस तरह से हम 10 साल पीरियड का जिक्र करते हैं इस फ्रेज के थ्रू। और आगे हम उस सेंचुरी का जिक्र करते हैं जिसके अंदर वो डेकेड आ रहा होता है। हम इस तरह से कह सकते हैं in the 40s of the 20th century,
और आगे बढ़े तो फिर हमारे पास ईयर आता है। तो ईयर के लिए भी हम इन का इस्तेमाल करते हैं और यहां पर हम दा का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिंपल इन 1979 ये कह सकते हैं, या इन 2000 या इन 2015। तो इस तरह से ईयर को मेंशन करने के लिए भी हम इन का इस्तेमाल करते हैं। ईयर से नीचे आए तो हमारे पास सीजन आ जाता है। सीजन से पहले हम दा का इस्तेमाल कर लेते हैं और नहीं भी करते, यानी कि ये ऑप्शनल है। अगर आप कर लें तो ठीक है, अगर ना करें तो इसको हम गलत नहीं कहते। तो हम इस तरह से कह सकते हैं इन द स्प्रिंग, इन ऑटम, इन समर, इन द विंटर। तो ये आपकी मर्जी है कि आप दा इनके साथ लगाएं या ना लगाएं। तो इस तरह से हम ये सीजन्स का जिक्र करते वक्त भी इनका ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं इसी सीजन के हवाले से दे दूं, इन द मॉनसून। और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने सीजन के बाद मंथ का जिक्र आता है। तो मंथ के लिए भी हमने विदाउट द हम कह सकते हैं इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, इन अक्टूबर, इन नवंबर, इन दिसंबर। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने मंथ्स के बाद अ वीक और मोर टाइम आता है कि एक हफ्ते का या इससे ज्यादा का वक्त। तो हम इस तरह से कह सकते हैं इन द ईस्टर हॉलीडेज, इन द समर टाइम। तो इस तरह से हम इसका भी जिक्र कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने द पार्ट ऑफ डे के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो दिन का कोई भी हिस्सा, कोई भी टाइम, उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। इवन हम ये भी कह सकते हैं इन द नाइट। जब हम इन द नाइट कहते हैं तो उस वक्त हमारा मतलब ये होता है कि इन द मिडल ऑफ नाइट। मसलन हम एक सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं आई वोक अप इन द नाइट, कि मैं नाइट के दरमियान में, वस्त में उठा। तो इस तरह से हम इनका इन टाइम्स के साथ जिक्र करते हैं। और आगे एक और दो इस्तेमालात जो इनके लिए हम करते हैं वो ये है कि हम इनका इस्तेमाल ऐसी एक्टिविटी के मुतल्लक करते हैं जिसको हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, उसका हम कंप्लीशन टाइम बताने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम इस तरह से एक सेंटेंस बना सकते हैं आई कंप्लीटेड माई क्विज इन जस्ट 15 मिनट्स। तो यहां पर मैंने इन जस्ट 15 मिनट्स जो बताया, ये उसका टाइम पीरियड है जिसके अंदर इसको कंप्लीट किया गया। तो इस तरह से हम इनको कंप्लीशन टाइम के लिए भी फॉर एन एक्टिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और इसका इस्तेमाल जो हम फ्यूचर में हम किसी काम को कंप्लीट करने के लिए अब से लेकर फ्यूचर में जो वक्त मेजर हो सकता है उसके लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कह सकते हैं I'll assess your papers in an hour। तो यहां पर जो असेसमेंट ऑफ द पेपर्स है वो 1 घंटे में होगी, जो कि अभी से शुरू होगा और
60 मिनट तक चलेगा। तो इस तरह से हम इसको फ्यूचर में किसी काम के कंप्लीट होने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो जो फ्यूचर टाइम है वो उसी वक्त शुरू होता है जिस वक्त वो अल्फाज अदा किए जाते हैं। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं कि ऑन के साथ हम किस टाइम का जिक्र करते हैं। तो ऑन को हम डेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कह सकते हैं ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। तो इस तरह तमाम जो डेज हैं उनसे पहले हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। डेज के बाद हम देखते हैं तो हम डेट्स का जो जिक्र करते हैं, कोई भी डेट, उसके लिए भी हम उससे पहले ऑन इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम ये कह सकते हैं ऑन 15 जुलाई, ऑन 23 मार्च, ऑन 14 अगस्त। तो इस तरह से हम जब डेट का जिक्र करेंगे तो उस वक्त भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तो ऑन का इस्तेमाल हम अ सिंगल डे के साथ भी करते हैं, एक सिंगल डे। मसलन हम कह सकते हैं ऑन ईद डे, ऑन ईस्टर डे, ऑन क्रिसमस डे। तो इस तरह से हम एक सिंगल डे के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसी तरह से है जो हमने यहां पर इनमें जब हमने अ वीक और मोर टाइम के लिए इनका इस्तेमाल किया। तो यहां पर हम एक दिन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दिन के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे उस टाइम को मेंशन करने के लिए। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तो डे प्लस पार्ट ऑफ डे, कि डे का जिक्र करने के बाद फिर उस डे के किसी हिस्से का जिक्र होता है, तो उससे पहले भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कह सकते हैं ऑन मंडे इवनिंग, ऑन मंडे नाइट। तो इस तरह से हम दिन के किसी हिस्से का जिक्र किसी खास दिन के साथ करने के लिए भी उससे पहले ऑन लगाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे नाइट। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक स्पेसिफिक डे के साथ उस डे का कोई पार्ट जो है उसका जिक्र करना हो। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तो यहां पर मैं फर्दर आपको यह बताऊं कि जब हम जिक्र करते हैं नाइट के हवाले से, तो उस वक्त हम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी ऑन सैटरडे नाइट, तो यहां पर हमने नाइट के लिए ऑन इस्तेमाल किया। तो अभी तक एक जो टाइम है जो कि नाइट का टाइम है, इसके लिए हमने इन भी इस्तेमाल किया और इसके लिए हमने ऑन भी इस्तेमाल किया। मसलन हम कह सकते हैं द एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन संडे नाइट। तो यहां पर इस सेंटेंस के अंदर मैंने ऑन इस्तेमाल किया उस नाइट के लिए जो कि इतवार की नाइट थी, संडे की नाइट थी। आगे बढ़ते हुए हम अब देखते हैं तो हमारे सामने एट का इस्तेमाल आता है जो कि हम टाइम के लिए करेंगे। तो टाइम के लिए हम एट कहां पर इस्तेमाल करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें टाइम्स ऑफ डे, दिन के जो मुख्तलिफ औकात हैं जिसको हम क्लॉक टाइम भी कहते हैं, उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कह सकते हैं एट 9 o'clock, एट 12 o'clock, एट 5 o'clock। हम इसी तरह ये क्लॉक टाइम के साथ साथ हम मील टाइम का भी जिक्र कर सकते हैं और हम कह सकते हैं एट लंच, एट ब्रेकफास्ट, एट डिनर। और
इनके साथ हम आगे टाइम का भी एडिशन कर सकते हैं। हम इस तरह से भी कह सकते हैं एट ब्रेकफास्ट टाइम, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम। तो इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। दोनों तरह से आप इसको टाइम के साथ और विदाउट टाइम आप मील टाइम्स का जिक्र कर सकते हैं। तो आगे देखें तो हम 2 और 3 डेज के लिए जब टाइम को बताने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि अगर 1 वीक या उससे ज्यादा का टाइम मेंशन करना हो तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने एक सिंगल डे का टाइम मेंशन करना हो तो हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, और अगर 2 डेज या मोर देन 2 डेज यानी कि 3 डेज हो तो उस वक्त हम एट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन हमें 2 या 3 दिन की छुट्टियां ईद पर मिलती हैं तो हम कह सकते हैं एट ईद, एट क्रिसमस, एट ईस्टर। तो इस तरह से वो 2 या 3 दिन का होता है टाइम। इसी तरह ये 2 दिन या 3 दिन का टाइम हमें वीकेंड पे भी मिलता है, तो उस वक्त भी हम एट द वीकेंड बोलते हैं। यहां पर थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस हमें अमेरिकन इंग्लिश में मिलता है कि अमेरिकन इसको ऑन द वीकेंड बोलते हैं। तो इससे आगे बढ़ें तो हमारे पास कुछ सर्टन एक्सप्रेशंस हैं, तो उनसे पहले भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कहते हैं एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट और एट दैट टाइम। तो इस तरह से ये वो सर्टन एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम एट के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद एक नोट यहां पर काबिल तवज्जो है कि कुछ सर्टन वर्ड्स ऐसे हैं, अगर वो ये जितने भी टाइम हमने मेंशन किए इनसे पहले अगर वो सर्टन वर्ड्स आ जाएं तो फिर हम इन, ऑन और एट इसका इस्तेमाल नहीं करते। मतलब कि ये वो कुछ वर्ड्स हैं एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, टुमारो, यस्टरडे। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 अल्फाज ऐसे हैं, अगर इनका जिक्र आ जाए, इन जितने भी ये जो टाइम्स लिखे हुए हैं यहां पर, चाहे वो दिन का हो, चाहे वो रात का हो, चाहे कोई भी टाइम हो, तो उसका जिक्र करते हुए हम जब ये वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे उनसे पहले, तो उस वक्त हम उनसे पहले ना तो इन का इस्तेमाल करेंगे, ना ऑन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही एट का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस बोलकर इस कॉन्सेप्ट को वाज़ेह करता हूं। मसलन फर्स्ट वर्ड है एवरी। तो हम जब ये कहेंगे कि आई वर्क आउट एवरी डे, तो यहां पर मैंने एवरी लगाया, उसके बाद डे का वर्ड आया, तो डे से पहले आमतौर पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, मगर जब एवरी आ गया तो फिर हमने यहां पर ऑन का इस्तेमाल नहीं किया। आई वर्क आउट एवरी डे, मैंने ये नहीं बोला आई वर्क आउट ऑन एवरी डे। अगर इस तरह से बोलूंगा तो ये एक गलत इस्तेमाल होगा ऑन का इस सेंटेंस के अंदर। इसी तरह आगे बढ़े तो वर्ड है लास्ट। तो मैं ये कहूंगा लास्ट फ्राइडे माई फ्रेंड केम टू सी मी। तो यहां पर गौर करें, मैंने लास्ट फ्राइडे से पहले ऑन का इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसी फिक्रे को थोड़ा सा बदल के इस तरह से भी कह सकता हूं, माई फ्रेंड केम टू सी मी लास्ट फ्राइडे। मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा माई फ्रेंड केम टू सी मी ऑन लास्ट फ्राइडे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, तो हम नेक्स्ट का इस्तेमाल देखते हैं। तो नेक्स्ट के लिए हम
ये फिक्रा एक बना सकते हैं, I'll try to see you next month। यहां पर मैं इन नहीं इस्तेमाल कर रहा, हालांकि मंथ से पहले इन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जब आपको बताया कि ये वो ऐसे वर्ड्स हैं, इनसे पहले हम ना तो इन का इस्तेमाल करेंगे, ना ऑन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही एट का इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा आगे बढ़ते हैं तो हम एक और सेंटेंस बनाते हैं दिस के लिए। तो हम कह सकते हैं वी आर गोइंग टू द जू दिस सैटरडे। तो हमने यहां पर गौर किया कि मैंने सैटरडे से पहले दिस का इस्तेमाल किया और उस दिस से पहले कोई ऑन नहीं लगाया, हालांकि हम सैटरडे यानी कि दिन का जिक्र करते वक्त ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि टुमारो है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं माई फ्रेंड विल कम टू सी मी टुमारो मॉर्निंग। तो यहां पर आप देखें मॉर्निंग टाइम का जिक्र किया, तो उससे पहले मैंने टुमारो लगाया, तो उससे पहले मैंने इन नहीं लगाया, हालांकि हम जो पार्ट ऑफ द डे है उसका जिक्र करते वक्त इन का इस्तेमाल करते हैं, इन द मॉर्निंग बोलते हैं। तो मगर मैंने टुमारो मॉर्निंग कहा तो इन का इस्तेमाल नहीं किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यस्टरडे। यस्टरडे का हम जिक्र करते वक्त देखते हैं कि किस तरह से हम इन, ऑन और एट का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर ये किसी टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। तो हम कह सकते हैं माई फ्रेंड केम टू सी मी यस्टरडे मॉर्निंग, कि मेरा दोस्त मुझे पिछली सुबह मिलने के लिए आया। तो इस तरह से हमने यहां पर भी यस्टरडे मॉर्निंग से पहले कोई इन का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये वो 6 वर्ड्स आपने याद रखने हैं कि इनके इस्तेमाल में हम जब इनको किसी भी टाइम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इनसे पहले हम ना तो इन, ना ही ऑन और ना ही एट का इस्तेमाल करेंगे। आज के इस लेसन में हमने प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के मुतल्लिक जाना। मुझे उम्मीद है कि आप इनका इस्तेमाल याद रखेंगे और इनको फ्यूचर में बेहतर तरह से इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय टिल देन।